बात कर रहे थे फयाज भाई से भी, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा जो हैं, उन्होंने आज कहा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे हम इनके साथ खड़े रहेंगे, हमें चाहे पकड़ें, जेल में डालें, हमें तंग करें, जलील करें, मारें पीटें, जो भी करेंगे हम ये खड़े रहेंगे। आज ये मीडिया के साथ बात कर रहे थे, कुछ तो एटीसी यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पीटीआई को छोड़ना अनथिंकेबल है, हम जो हैं बिल्कुल इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं, हम उसके वर्कर हैं और हम उसके साथ ही रहेंगे। इसके साथ ही इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है और उन्होंने कहा है जी कि अपने जो एडवोकेट है हामिद खान, उनके थ्रू, और उन्होंने कहा है जी सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भाई नंबर वन, एक तो आपने सारे मुल्क के अंदर ट्रुप्स लगाए हुए हैं, तो आप एक्सेप्ट फॉर सिंध अंडर आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहते हैं जी कि ये आपने ट्रुप्स क्यों लगाए हैं, कोई जंग का तो यहाँ पे माहौल है नहीं मुल्क के अंदर, नंबर वन। नंबर टू जो है, ये जो आप लोगों को, हमारे लोगों को तंग कर करके आप उनको जो है छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, उसका आप नोटिस लें, नंबर टू। दूसरा वो कह रहे हैं जी कि ये जो लीडर्स हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बीबी जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह, जो रूलिंग पार्टी में हैं, इनको भी आप बुलाएं और इनसे भी पूछें कि भाई आपके पास ऐसी क्या जो है वो हैं प्रूफ्स हैं कि आपने ये कहा है कि जी यहाँ पे हमको जो है वो इनको ट्राई करना पड़ेगा उस कोर्ट्स में, और आपने कहा आप इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये जो May 9 का वेंडलिज्म और मे है ये पीटीआई ने किया है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि खान साहब ने कहा कि आप इम्पोज करें आर्टिकल 245, सॉरी, ये जो इम्पोज किया गया है इसको इनवैलिड आप करार दें और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मना करें अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर के पीटीआई के वर्कर्स को अरेस्ट ना किया जाए। भी कोर्ट तो कह रही है, वो मान ही नहीं रहे हैं। वो कोर्ट का ऑर्डर आता है, वो उनको छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, तो अब कोर्ट क्या करे। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि और ये जो है ये कॉन्स्टेंटली ये रिफ्ट्स जो हैं, ये नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम जो है पीटीआई और मिलिट्री के बीच में रिफ्ट्स पैदा करने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि इमरान खान अपनी चॉइस का जो है आर्मी चीफ लगाता, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो आप प्लीज़ इन तमाम जो चीज़ें हैं उनकी नोटिस लें और ये जो कुछ भी हुआ था May 9 का, इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी आप बिठाएं। तो ये आज इन्होंने कहा। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब जो हैं, ही इज़ अमंग 600 पीटीआई लीडर्स एंड वर्कर्स जिनका के नाम अब ईसीएल के ऊपर डाला गया है और उनको कहा गया कि आप बिल्कुल मुल्क छोड़ के जा नहीं सकते हैं। एफआईए की जो प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट आई है उसमें इमरान खान, उनकी बेगम बुशरा बीबी, मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और भी बेशुमार जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है कि वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ लोगों ने पीटीआई के यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की थी लेकिन उनको एयरपोर्ट पे रोका गया है और इनके नाम जो हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, पुलिस ने इनके नाम दिए हैं। मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, पुलिस दे रही है। पुलिस यानी गवर्नमेंट दे अंडर नहीं है, गवर्नमेंट दे उत्ते हुए। तो और वो कह रहे हैं जी कि ये जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज और काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने इनके नाम दिए थे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है जी, उसने आज बहुत ज़्यादा बुरा मनाया है। फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये जो 60 यूएस कांग्रेसमैन जिन्होंने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनका तुमको नोटिस लेने की जरूरत है, ये बिल्कुल डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं। और ये लेटर जो था को राइट किया था कांग्रेस वुमन एलिसा स्लॉटकिन और कांग्रेसमैन ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने, और इसको 65 अदर्स जो थे उन्होंने इसको साइन किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे नहीं है, आप उसके ऊपर बात करें, क्योंकि May 9 में जो कुछ भी हुआ उसमें 10 लाइव्स भी गई हैं और बड़े लोग इंजर्ड भी हुए हैं और बिला वजह जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पकड़ा धकड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान, उन्होंने कहा, ज़हरा बलोच का कहना है जी कि पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स जो लॉज हैं वो इन प्लेस हैं और हम जो भी कोई एक्शन May 9 के लिए ले रहे हैं इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। तो इसलिए आप जो हैं, आपको गलत किस्म की दी जा रही है बातें और ये जो हैं सारी जो आपको कहा जा रहा है ये सब गलत है। पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है जी, इसके ऊपर आज बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल ने कहा है कि अगर आपने इलेक्शंस वक्त के ऊपर ना कराए तो कुछ नेगेटिव पावर्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। इन्होंने कहा था पहले कि May 14 को पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और उसके बाद जो है KP के इलेक्शंस की तरफ चलना चाहिए। आज उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जिस वक्त अपने बेंच के साथ ये उधर बैठे हुए थे अदालत में, जस्टिस मुनीर अख्तर और एजाजुल एहसान के साथ, और ECP के लॉयर स्वाति साहब जो हैं
हैं वो उधर बिला वजह की जिरा कर रहे थे, जिससे कि उमर अतिया बंदयाल साहब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और उन्होंने कहा जी कि ये फजूल बातें जो है ना ये करना बंद करो आप, कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और इसलिए नहीं कर सकते और सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं और ये हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये जो एक्सक्यूज़ है लेम किस्म का, इसको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए कल ही 20 बिलियन रुपीस का कुछ ग्रांट्स जो हैं उनके इलाकों में काम के लिए वो अप्रूव किए गए हैं, विच मीन्स कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पैसे हैं। ईसीपी जो है उसका काम है मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने। तो आप उनसे ये जो सारे आप मुझे बता रहे हैं कि जी ना तो फौज आ सकती है क्योंकि वो बड़ी बिजी है, ना तो हमारे पास सिक्योरिटी के और इंतजाम हैं, ना पैसे हैं, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। इसके ऊपर स्वाति साहब ने बात करते हुए कहा जी कि आप जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसपे कि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा दो प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट, आपको हमने इनके बारे में पहले भी बताया हुआ है, स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, बड़े ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप इनको बोल सकते हैं। एक तो हैं आतिफ मियां साहब, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और दूसरे हैं शुजा नवाज साहब जिन्होंने बड़ी बुक्स लिखी हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान मिलिट्री पे, और बड़ा उसको दुनिया सारी में एडमायर किया जाता है। इन दोनों ने आज बात करते हुए कहा जी कि मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है वो इनकॉम्पिटेंस का है, अगर इनकॉम्पिटेंस ना होए तो फिर ये चीज़ें जो हैं संभाली जा सकती हैं। आतिफ मियां ने कहा कि श्रीलंका और घाना की तरह जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आया था और फिर वो डिफ़ॉल्ट की तरफ गए थे, पाकिस्तान भी उसी वक्त जगह पे खड़ा हुआ है। ये कह देना कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं ये ठीक है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये चीज़ें अगर और डीप हो गई श्रीलंका की और घाना की तरह तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इस वक्त आपकी जो करेंसी है वो बेतहाशा डिवैल्यू हो गई है, पहले हाफ हुई थी, श्रीलंका इसलिए कोलैप्स किया था कि वो 1/3 पे उनकी करेंसी चली गई थी, सिमिलरली घाना। तो अगर आपकी भी करेंसी इसी तरह डिवैल्यू होती रही तो आप भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये आतिफ मियां के मुताबिक कि आप पेट्रोल 20 to 25% बिलो प्राइस जो है वो सेल कर रहे हैं, जो कि घाना, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश भी नहीं करते हैं। इसके अलावा आपने जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर रोक लगा दी है कि ये बाहर से नहीं आएगा, इससे इंडस्ट्री को बेतहाशा नुकसान पहुंचेगा। अगर आप कह रहे हैं जी कि हम जीडीपी जो है उसको लोअर करके अपने जो है डेट्स पे कर सकेंगे, तो आप नहीं कर सकेंगे, आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। शुजा नवाज साहब का कहना है कि आप अपनी जो ट्रस्ट है ना, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ट्रस्ट जो है कि मसले पैदा कर रही है, जिसकी की वजह से आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं अगर आएंगी तो आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। इसके अलावा इमरान खान और जो आर्मी चीफ के बीच में कॉन्स्टेंटली जो फियास्को चल रहा है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो ये मुल्क के लिए बैड न्यूज़ है। आपको एक बिग टेंट कोalition जो है वो ओपन करनी पड़ेगी, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबल होए कि मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नहीं होएगा, और सब मिल बैठ के बात करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कोई भी बाईपास नहीं करेगा, तो आपके मुल्क के मसले जो हैं वो सीधे चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो हमने आपको वो जो फ्रांसीसी सुनाई थी ना शुरू में, वो इसलिए सुनाई थी कि जो दीपिका पाडुकोन है जी, उनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कार्टिए का। ठीक है, कार्टिए। इनको वैसे तो अनाउंस किया गया था अक्टूबर में लास्ट ईयर में, और अभी ऑस्कर्स 2023 जो मार्च में हुए थे उसमें भी इन्होंने पहने हुए थे, लेकिन अब एक नया फोटोशूट आया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कार्टिए का नया जो कलेक्शन आया है, लिवोयेज ला वो कैमोजे जो ये नया इनका कलेक्शन आया है, उसके कुछ पीसेस जो हैं इन्होंने पहने हैं, जिसके के ऊपर जो है लोग वाह वाह कर रहे हैं जी। तो इसलिए करण जौहर साहब जो हैं जी, उन्होंने, आपको पता ही है कि बड़े अरसे से फिल्म नहीं बनाई थी, 2016 में बनाई थी ए दिल है मुश्किल, तो अब उन्होंने आज पोस्टर जो है रिलीज किया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो फर्स्ट लुक जो है वो आया है। ए दिल है मुश्किल में अनुष्का शर्मा, रणवीर कपूर और फवाद खान वगैरह आपको नजर आए थे, और अब जो है इंस्टा पे इन्होंने ये पोस्टर किया, और आज करण जौहर की बर्थडे भी थी, ही टर्न 51, तो बहुत सारे इनको मैसेजेस आए, और इस फिल्म की जो इन्होंने कहा है कि जुलाई 28 को ये सिनेमाज में होगी, तो उसकी भी मुबारकबाद दी। इसमें देखा जा रहा है कि रणवीर साहब जो हैं उन्होंने बड़े फंकी किस्म के ग्लासेस और गोल्ड चेन और बड़ी वो एनिमल प्रिंटेड जैकेट्स और ये और वो पहनी हुई है, और उसके साथ जो है आलिया है, तो लोगों ने कहा वाओ, वेटिंग फॉर इट। एंड जनाब एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट उसका नाम है साहिद, और डिजिटल क्रिएटर है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी तस्वीरें बनाता है। तो आज इसने जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे हैं उनके बारे में बताया है कि अगर वो लड़कियां होते तो कैसे लगते।
तो जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको नजर आएगा कि साइड पे उसको आमिर खान अगर लड़की होता तो कैसे होता, जो बिल्कुल लेफ्ट पे है, मिडिल में अमिताभ बच्चन अगर लड़की होता तो कैसे होता, और बिल्कुल जो आपको लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट, लेफ्ट पे आमिर खान और राइट पे आपको जो लड़की नजर आ रही है काले बालों वाली, वो शाहरुख खान उसने बनाया था, वो एएल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वो कहते हैं अगर ये लोग लड़कियां होते तो कैसे लगते, तो वो उसने आज क्रिएट किया। इसके अलावा इसने सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ के भी एएल में पिक्चर्स बनाए हैं कि अगर लड़कियां होते तो क्या होते। कान्ये वेस्ट साहब जो हैं जी, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, और आज उनके ऊपर $2 मिलियन का लॉ सूट किया है गैप ने, इसलिए कि गैप ने जो उनको प्रॉपर्टी दी थी उसके ऊपर उन्होंने बेतहाशा चेंजेस किए हैं। तो जो प्रॉपर्टी ये थी, उन्होंने जो 1360 ईस्ट 6th स्ट्रीट पे है, उन्होंने गैप को एक नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस, जो कि उन्होंने अब कान्ये वेस्ट को भेजा है कि भाई चेंजेस तो आपने की थी, हमने तो आपको फ्लैट दिया था खाली। तो ये जी अब इनके ऊपर ये आई है। और जनाब पाकिस्तान के लेग स्पिनर उसामा मीर जो हैं जी जनाब, उन्होंने तो कमाल कर दिया। वर्चेस्टरशायर रैपिड्स के लिए वो खेल रहे थे। अभी जो ऑनगोइंग T20 वाइटैलिटी ब्लास्ट चल रहा है उसके अंदर 15 रन से जो है इनको कामयाबी मिली थी नॉर्थहैम्पटनशायर स्टील बैक्स पे। इन्होंने 20 रन बनाए थे 7 डिलीवरीज में, और फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में इन्होंने बड़ी लीथल बॉलिंग की थी, जिसमें इन्होंने 3 विकेट्स एंड 3 ओवर्स लिए थे फॉर 21 रन्स। तो इनको जो है अब बड़े औ से जो है वो देखा जा रहा है। हाँ जी, एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जी, बाबर आजम साहब अपनी बड़ी जबरदस्त हैवी बाइक के ऊपर लाहौर की सड़कों के ऊपर नजर आए घूमते फिरते हुए। तो ट्विटर पे इन्होंने अपनी तस्वीर डाली इस हैवी बाइक की कि मैं लाहौर की सड़कों पे फिर रहा हूं, रेडी, और उसका कैप्शन दिया रेडी सेट गो। तो तकरीबन 2000 लोगों ने इनकी रीट्वीट्स की इनिशियल आवर के अंदर ही, और हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इनको आए। कुछ ने कहा कि भाई स्टे सेफ, और दूसरों ने कहा कि वाओ वी आर सो इम्प्रेस्ड। It is impressive. Yeah, I know. And the motorbike that he's on, yes, it's amazing. Nice.